हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एस्पिरेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन एस्पिरेशंस होता क्या चीज है। ह्यूमन एस्पिरेशंस को हम लोग मानव आकांक्षा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? मानव आकांक्षा कहते हैं। मानव आकांक्षा कहते हैं। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मानव आकांक्षा के बारे में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है दो चीज का बात करेंगे। कौन कौन सा दो चीज रहेगा? एक हमारा होगा कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, निरंतर सुख और प्रोस्पेरिटी। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको ऑडियो का इशू है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो वो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे आपका हमारे ऐप पे मिल जाएगा आपको, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में हार्ट वाला इमोजी टाइप कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? ह्यूमन एस्पिरेशंस यानी कि मानव आकांक्षा को हम लोग समझेंगे। तो मानव की आकांक्षा क्या है, ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है? दो ही आकांक्षा होता है इंसान को। ठीक है, इंसान को कितना आकांक्षा है? दो आकांक्षा है। पहला, उसको निरंतर सुख मिलते रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरा, उसके जीवन में समृद्धि बना रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इंसान का बस दो ही इच्छा है। पहला, उसको निरंतर सुख मिलते रहना चाहिए। दूसरा, उसके जीवन में समृद्धि बना रहना चाहिए। अब क्या होता है वो हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एस्पिरेशन समझते हैं। ठीक है, ह्यूमन एस्पिरेशन हमारा क्या है सर? इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिक डिजायर्स और गोल, बेसिक डिजायर्स और गोल्स that every human being wants to achieve in life, that every human beings want to achieve in life। ठीक है, वो इच्छा यानी कि वो डिजायर, वो इच्छा, ठीक है, या फिर वो गोल्स जो कि हर इंसान अपने जीवन में चाहता है। देखिए, आपको एक बात बताते हैं। इंसान किसी भी देश का, किसी भी धर्म का हो, उसको फंडामेंटल लेवल पे दो ही चीजें चाहिए। इंसान आपका किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको फंडामेंटल लेवल पे यानी कि बेसिक लेवल पे दो ही चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए सर? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए उसको, यानी कि उसको जीवन में लगातार सुख मिलते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज सुबह में खुश थे, रात में हम दुख रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसको पूरा दिन सुख ही चाहिए। ठीक है, पूरा दिन खुशी चाहिए। और दूसरा क्या है सर? कि ये खुशी जीवन भर चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन का 10 साल खुश रहेंगे फिर 15 साल जो है दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो हर इंसान का दो ही चीज जरूरत है फंडामेंटल लेवल पे, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी जाति का इंसान हो। ठीक है, कहीं से भी इंसान हो, हर इंसान का दो ही जरूरत है। पहला क्या है सर? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। दूसरा क्या है सर? प्रोस्पेरिटी, यानी कि निरंतर सुख। और प्रोस्पेरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? समृद्धि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हर इंसान का जीवन में दो ही रिक्वायरमेंट है। क्या है सर? एक कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, दूसरा प्रोस्पेरिटी। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यही दोनों चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये दोनों चीज हर इंसान को चाहिए। बात समझ में आ रही है? हैप्पीनेस भी हर इंसान को चाहिए, प्रोस्पेरिटी भी हर इंसान को चाहिए। तो जो चीज हर इंसान को चाहिए होता है उसी को तो हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो चीज हर इंसान को चाहिए उसी को यूनिवर्सल कहते हैं। यानी कि जो वैल्यूज अगर हर इंसान को पास होना चाहिए उसी को हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कहते हैं। तो यूनिवर्सल का यहाँ पे जो मतलब होता है हमारे सब्जेक्ट में, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में, यूनिवर्सल का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है हर वो चीज जो हर इंसान को चाहिए उसको हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हर इंसान को दो ही चीज चाहिए, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए, दूसरा प्रोस्पेरिटी। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, निरंतर सुख। प्रोस्पेरिटी मतलब उसको जो है समृद्धि चाहिए। आइए, तो इसको हम लोग नोट्स फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं। हमारा नोट्स में क्या कहता है सर?
कि ह्यूमन एस्पिरेशंस का जो बेसिक डिजायर या गोल्स है जो वो अपने इंसान जीवन में अचीव करना चाहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन एस्पिरेशंस कहते हैं। ऐसा चीज जो जीवन में हर इंसान अचीव करना चाहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, ह्यूमन एस्पिरेशंस कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये एस्पिरेशंस हमारा यूनिवर्सल होता है क्योंकि ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए कॉमन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हर इंसान को जीवन में दो ही मुख्य रूप से एस्पिरेशंस चाहिए होता है, वो क्या है सर, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, यानी कि निरंतर सुख और समृद्धि। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ना कि कंटिन्यूअस सुख हमारा क्या है। बात समझ में आ रही है, कंटिन्यूअस सुख क्या, देखिए दो तरह का सुख होता है, एक होता है हमारा टेम्पोररी सुख, दूसरा हमारा क्या होता है सर, कॉन्टिन्यूअस सुख। टेम्पोररी सुख क्या है, कंटिन्यूअस सुख क्या है, तुमको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान के चलो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, अच्छा खाना खा लिए, ठीक है, या फिर तुम कहीं जो है ट्रैवल कर लिए, घूमने चले गए। बात समझ में आ रही है, तो इससे तुमको कुछ देर के लिए सुख मिलता है। कोई अच्छा मूवी देख लिया, इससे तुमको कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होगा, कुछ देर के लिए सुख मिलता है। तो ये क्या है, टेम्पोररी सुख है। अगर आप कुछ टेस्टी खाना खा लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, या कोई मूवी वगैरह देख लिए, तो इससे आपको जो है क्षणिक सुख मिलता है। कंटिन्यूअस सुख कब मिलता है सर, कंटिन्यूअस मतलब लगातार सुख कब मिलता है, जब आपका तीन चीज क्या है सर, वो आपका वो तीन चीज है, थाउट, डिजायर, आपका वो तीन चीज क्या है सर, थाउट, डिजायर और एक्सपेक्टेशंस। बात समझ में आ रही है। थाउट कहने का मतलब आपका क्या हो गया सर, सोच, डिजायर मतलब इच्छा, और एक्सपेक्टेशन मतलब आशा। अगर ये तीनों चीज आपका एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, अगर इसका सेम डायरेक्शन में ये तीनों चीज काम करेगा, बात समझ में आ रही है, तब जाके आपको कंटिन्यूअस सुख मिलेगा। जैसे कि मान के चलो कि किसी इंसान को जरूरतमंद लोगों का मदद करना अच्छा लगता है, ठीक है, जब वो किसी इंसान का क्या करता है, मदद करता है, तो उसको अंदर से खुशी मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो उसका सोच क्या है, जरूरतमंद लोगों को मदद करना। उसका इच्छा क्या है, अगर कोई जरूरी है तो भाई चलो हम टाइम फ्री है तो हम उसका मदद कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद का मदद कर सके, यानी कि तीनों का डायरेक्शन सेम। तीनों का डायरेक्शन क्या है सर, उसका सेम है कि भाई अगर कोई भी जरूरतमंद आदमी मिले तो उसका मदद कर देना चाहिए। तो ये उसको क्या देगा, कंटिन्यूअस सुख देगा। बात समझ में आ रही है, चलिए। अच्छा, एक और बात बताते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर तुम खाना एक बार खाए और तुमको थोड़ा देर के लिए खुशी मिला, तो वो तुम्हारा क्या है, टेम्पोररी, टेम्पोररी सुख है, यानी कि टेम्पोररी हैप्पीनेस है। लेकिन अगर तुम डेली टेस्टी खाना खा रहे हो, बात समझ में आ रही है, अगर तुम वही काम डेली कर रहे हो, डेली टेस्टी खाना खा रहे हो, ठीक है, डेली जो है तुम उस क्वालिटी का फूड अपने अंदर, शरीर के अंदर डाल रहे हो, तो इसका मतलब वो तुम्हारा क्या, कंटिन्यूअस सुख है। बात समझ में आ रही है, अगर कोई काम तुम लगातार कर रहे हो और वो तुमको हैप्पीनेस दे रहा है, वो तुम्हारा क्या, कंटिन्यूअस सुख है। जैसे इंसान का इच्छा होता है ना, कंटिन्यूअस सुख होने का बस तीन ही क्रिटेरिया कि ये तीनों आपका सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो किसी इंसान का थाउट यानी इच्छा क्या हो सकता है, भाई हम रोज अच्छा खाना खाएं। उसका इच्छा क्या है, रोज हम स्वादिष्ट खाना खाएं। उम्मीद क्या करता है, जो उसका खाना बना रहा है उससे उम्मीद करता है डेली खाना में टेस्ट हो। बात समझ में आ रही है, तो ये उसको जो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस दे सकता है। कुछ लोग खाना सिर्फ जरूरत के लिए खाते हैं, भाई हमको भूखे नहीं रहना पड़ेगा इसलिए खाना खाते हैं। कुछ लोग शौक से खाना खाते हैं क्योंकि उसको खाना, अच्छा टेस्टी खाना में भी हैप्पीनेस मिलता है। तो टेम्पोररी हैप्पीनेस का मतलब हम लोग क्या समझे सर, जो कि हमको थोड़ा देर के लिए खुशी देता है, जैसे कि खाना खाए और थोड़ा देर हमको अच्छा लगा, उसके बाद फिर खत्म कहानी। बात समझ में, कहीं घूमने गए, थोड़ा देर के लिए हमको अच्छा लगा, उसके बाद फिर खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है। अब कंटिन्यूअस हैप्पीनेस क्या है सर, अगर मान के चलिए कोई काम आप जीवन भर कर रहे हैं और वो आपको बार बार खुशी दे रहा है, वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस सुख है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर हम लोग सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, तो वो हमको क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस सुख नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, क्योंकि हम सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब एक और बात आपको बताते हैं कि ये जो हैप्पीनेस है,
बात समझ में आ रही है आपको? तो हम बोले ना कि हैप्पीनेस दो तरह का होता है, एक टेम्पोररी, एक कंटिन्यूअस। ये हैप्पीनेस आता कहाँ से है? बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इस पे बात कर लेंगे कि ये जो हैप्पीनेस है, ये खुशी है, ये कहाँ से आता है। जैसे कि अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, लोगों के साथ आपका जैसे फैमिली में रिलेशन, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी है, ठीक है, पड़ोसी के साथ, ये सब के साथ अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो आपको जो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिलते रहेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपके आसपास में जो लोग है, पड़ोसी है, दोस्त भाई रिश्तेदार है, उससे हमेशा टेंशन बना रहता है, तो वो आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कहाँ से आता है? पहला रिलेशनशिप से आता है। दूसरा जो है राइट थिंकिंग से आता है। अगर आपका सोच बहुत अच्छा है, ठीक है, तो जाके आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिल जाएगा सर। और तीसरा लिविंग विथ वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन चीज आपको क्या दे सकता है सर? हैप्पीनेस दे सकता है। पहला चीज क्या देगा सर? अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छा है, आपका सोच बहुत अच्छा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, उसके बाद अगर आप वैल्यूज के साथ रह रहे हैं तो वो आपको क्या देगा सर? कंटिन्यूअस ये हैप्पीनेस, या फिर हैप्पीनेस देगा ये। बात समझ में आ गई? आइए इसको नोट्स फॉर्म में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में हम लोग क्या क्या बता चुके हैं। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस क्या है? मीन्स ए स्टेट ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस। हैप्पीनेस क्या है? खुशी क्या है सर? इनर सेटिस्फैक्शन और पीस। आपको अंदर से संतुष्टि मिले और शांति महसूस हो, उसी को तो हम लोग खुशी कहते हैं, उसी को हैप्पीनेस कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज हैप्पीनेस, आप तुरंत बता दीजिएगा इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस जो कि स्टेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब लंबा समय तक वो आपको खुशी दे रहा है। ठीक है, ये टेम्पोररी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्पोररी सिचुएशन मतलब अच्छा खाना खाए, कहीं घूमने गए, कोई मूवी देखे, ये सब टेम्पोररी सिचुएशन है। हैप्पीनेस कहाँ से आता है? अच्छा रिलेशन से आता है, सही सोच से आता है, और लिविंग विद वैल्यूज से आता है। बात समझ में आ गई? तो ये आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस समझ चुके हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि हैप्पीनेस दो तरह का होता है। कौन कौन सा सर? एक टेम्पोररी हैप्पीनेस होता है जो कि सेंसेशन पे आधारित होता है, जैसे अच्छा खाना खाए, कहीं घूमने गए, चाहे मूवी देख लिए, ये सेंसेशन देता है, मतलब क्षणिक सुख देता है, टेम्पोररी हैप्पीनेस हो गया। दूसरा हमारा कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है। ये क्या होता है सर? अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनी से आता है। अगर आपका सोच और समझ अच्छा है और आप जीवन में तालमेल बैठा रहे, देखिए जीवन में हर चीज जरूरी है, अगर आप तालमेल बैठा पा रहे हैं तो आपका जो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कि बार बार लोगों को मदद करने में खुशी मिलता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? डीप और लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है। लेकिन अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो ये आपका क्या है? टेम्पोररी हैप्पीनेस है। चलिए उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे प्रोस्पेरिटी का, यानी कि समृद्धि का। ठीक है, तो सवाल ये होता है सर, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? कुछ लोग समझते हैं ना कि बहुत ज्यादा पैसा होना ही हमारा प्रोस्पेरिटी है। बात समझ में आ रही है? बहुत लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा होना ही हमारा प्रोस्पेरिटी है। तो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में अंतर होता है। बात समझ गए? वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सर? वेल्थ आपका क्या है? पैसा, रुपया, पैसा, यानी कि एक तरह का बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपका क्या है सर? बैंक बैलेंस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। जैसे कि मान के चलो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, ठीक है, आपके पास 2 बीघा खेत है, तो ये आपका क्या है सर? वेल्थ है। बात समझ में आ रही है? वहीं पे प्रॉस्पेरिटी हमारा क्या है सर? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है, ये एक तरह का फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड। प्रॉस्पेरिटी हमारा क्या है सर? फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि हमको जितना जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास है, ऐसा एहसास होना ही आपका प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि है। बात समझ में आ रही है? वेल्थ हमारा क्या है? बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी, ये हमारा वेल्थ है, धन है। ठीक है, समृद्धि क्या है सर? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पास जो है जरूरत से ज्यादा है, उसको हम लोग प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है, अगर कि कोई इंसान, बहुत सारा इंसान के मुंह से आप सुने होंगे, वो कहता है ना कि भाई हम इतना कमा लिए हैं कि जीवन भर हमको कभी कम नहीं पड़ने वाला है, तो इसका मतलब क्या है? उस इंसान के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ चुका है। ठीक है, जब उसको इस चीज का एहसास हो जाता है कि भैया हमको ये चीज अब कम नहीं पड़ेगा जीवन में, इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया सर? प्रॉस्पेरिटी आ गया है। ठीक है, तो वेल्थ हमारा क्या है सर? क्वांटिटेटिव चीज है। ये हमारा क्या है सर? क्वांटिटेटिव
चीज है, मतलब इसको हम लोग नाप सकते हैं। बात समझ में आ रही है? वेल्थ को हम लोग नाप सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा खेत। तो ये हमारा क्या है सर? क्वांटिटेटिव चीज है। ठीक है, और प्रोस्पेरिटी हमारा क्या है सर? ये क्वालिटेटिव चीज है। ठीक ना, ये हमारा क्या है सर? क्वालिटेटिव चीज है, इसको हम लोग नाप नहीं सकते। क्वालिटेटिव चीज ऐसा चीज होता है जिसको कि हम लोग नाप नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्वालिटेटिव चीज जो है ऐसा चीज होता है जिसको कि हम लोग नाप नहीं सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोस्पेरिटी किस पे निर्भर करता है? एक और बात, प्रोस्पेरिटी किस पे निर्भर करता है सर? राइट असेसमेंट ऑफ नीड्स पे। मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो है जरूरत क्या है। ठीक है, उसके बाद आप उस जरूरत के अनुसार देखिएगा कि आपके पास वो जो जरूरत है वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। तो राइट असेसमेंट ऑफ नीड्स पे जो है हमारा प्रोस्पेरिटी निर्भर करता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात है, लोगों को लगता है ना कि मेरे पास अगर ज्यादा पैसा है तो ज्यादा प्रोस्पेरिटी होगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है मोर मनी हमको मोर प्रोस्पेरिटी देगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक ना, बहुत सारा लोगों को तुम देखोगे, क्या देखोगे? बहुत सारा लोगों को कि भैया उसके पास पैसा बहुत है लेकिन संतुष्टि नहीं। उसको लगता है कि मेरे पास, बहुत सारा अमीर लोग होता है ना, उसको हमेशा लगता है भाई मेरे पास बहुत कम पैसा है। बात समझ में आ रही है? तो फिर वो पैसा के लिए पूरा जीवन मरते रह जाता है। और बहुत सारा कम इनकम वाला लोग है, उसको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास जो है जरूरत से ज्यादा पैसा है। ठीक है, हमको जीने के लिए इतना ही चाहिए लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि आपको बस इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वो जरूरत से ज्यादा है। तो इसको हम लोग नोट्स फॉर्म में समझ लेते हैं, प्रोस्पेरिटी क्या है सर। तो देखिए, प्रोस्पेरिटी का मतलब है हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटीज टू फुलफिल नीड्स। हमारा जो भी जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास सुविधा है, या हमारे पास जो भी संपत्ति है तो वो हमारा क्या है सर? प्रोस्पेरिटी है। ये हमारा मेटेरियल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ। ठीक है, चलिए, प्रोस्पेरिटी हमारा क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। ठीक ना, और ये किस पे डिपेंड करता है? राइट असेसमेंट पे डिपेंड करता है। और एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है, जिसको लगता है कि हमारे पास अगर पैसा ज्यादा है तो वो हमारे पास प्रोस्पेरिटी ज्यादा होगा, जबकि ये बात क्या है? गलत है। चलिए, यहां से हम लोग देखते हैं ट्रू प्रोस्पेरिटी कहाँ से आता है। अगर आपके पास सफिशियंट रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब संसाधन, जैसे कि जो भी चीज हमको जरूरत पड़ता है जीवन जीने के लिए उसको हम लोग रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सफिशियंट रिसोर्स है और इस रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां से ट्रू प्रोस्पेरिटी यानी कि सही रूप में समृद्धि मिलने वाला है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। पहला क्या है? ए पर्सन सेटिस्फाइड विथ बेसिक नीड्स इज प्रॉस्पेरस। ठीक है, ए वेल्दी पर्सन स्टिल फीलिंग लैक इज नॉट प्रॉस्पेरस। मतलब एक अमीर आदमी जिसको लग रहा है कि मेरे पास अब भी बहुत कम पैसा है तो वो कभी भी प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और जो सेटिस्फाइड पर्सन है, मतलब जो संतुष्ट इंसान है, उसको लग रहा है कि मेरा जो भी जरूरत है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो वो जो है क्या होगा? प्रॉस्पेरस कहलाएगा। यानी कि प्रॉस्पेरिटी हमारा जो है, समृद्धि जो है, वो हमारे किस पे डिपेंड करता है सर? सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी हमारा किस पे निर्भर करता है सर? सेटिस्फैक्शन पे। बात समझ में आ रही है? प्रॉस्पेरिटी किस पे निर्भर करता है सर? सेटिस्फैक्शन पे। अगर आप संतुष्ट है, आपके पास जो है आप उससे संतुष्ट है, बात समझ में आ रही है, तभी आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगा। और नहीं तो भैया लालच का कोई सीमा नहीं है, आप जीवन भर मरते रह जाइएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस हमारा दो था। क्या क्या था सर? पहला कंटिन्यूअस हैप्पीनेस था। ठीक है, पहला हमारा क्या था सर? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस था। दूसरा हमारा क्या था? प्रोस्पेरिटी था। ठीक ना, चलिए। अच्छा, हम लोग जितना भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे शिक्षा लेते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि ये जो बेसिक एस्पिरेशन है वो हमको मिल सके। इंसान को जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। ठीक है, चाहे वो 2 घंटा काम करके आए, चाहे 20 घंटा काम करके आए, खुशी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम कब अराइज होता है? जब हम लोग हैप्पीनेस को गलत रूप से समझते हैं।
बात समझ में आ रही है? किसी को लगता है कि हम रोज उठ के काम पे जाएंगे तो उससे हमको खुशी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं मिलने वाला भाई। तुम पूरा जीवन जॉब किए, ठीक है, और पूरा जॉब के दरमियान तुम पूरा जीवन दुखी रह गए, तो तुमको खुशी कहाँ मिला? बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, एक और बात, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि प्रोस्पेरिटी जो है, समृद्धि जो है, वेल्थ जमा करने से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई। जीवन में खुश रहना जरूरी है। समझ गए ना? चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है डिफरेंस देख लेते हैं, क्या सर हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ये एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका क्या रहेगा सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपसे सवाल जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। तो हैप्पीनेस हमारा क्या है सर? हैप्पीनेस हमारा जो है दिमाग में चलता है, रिलेटेड टू माइंड है, ठीक है। उसके बाद ये एक तरह का इंटरनल फीलिंग है, आपको अंदर से एहसास होता है कि हाँ भाई सही है, खुश है कि नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग से आता है हैप्पीनेस, ठीक। जैसे कि मान के चलो किसी का फैमिली अच्छा है, उसके घर में सब लोग आपस में संतुष्ट है, तो वहां तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा। प्रॉस्पेरिटी हमारा क्या है सर, ये बॉडी से रिलेटेड है। अगर आपका फिजिकल नीड सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्या मिल जाएगा, प्रोस्पेरिटी मिल जाएगा। एक्सटर्नल कंडीशन पे भी निर्भर करता है सर, ठीक है। चलिए, हैप्पीनेस कहाँ से आता है? हैप्पीनेस जो है क्वालिटेटिव चीज है, और ये लगातार आपको चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद प्रोस्पेरिटी का अगर बात किया जाए सर, तो प्रोस्पेरिटी हमारा कुछ हद तक क्वांटिटेटिव चीज है, लेकिन प्रोस्पेरिटी भी आपका क्या क्वालिटेटिव चीज ही है, ठीक है। लेकिन प्रोस्पेरिटी कुछ हद तक क्वांटिटेटिव है। जैसे कि मान के चलो, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो कुछ हद तक क्वांटिटेटिव कैसे, इसका एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे किसी इंसान के पास जो है 50 लाख रुपए आ जाए, अभी के डेट में किसी इंसान के पास 50 लाख रुपए आ जाए, और उसका मंथली खर्च जो है 15 से 20 लाख, 15 से 20 हजार है, ठीक है। मंथली खर्च जो है 15 से 20 हजार रुपया है। तो ये 50 लाख खत्म होने में उसका जो है जीवन निकल जाएगा, ठीक ना। तो अगर उसको, आदमी को ये लग जाए कि भैया अब हम जो है 50 लाख रुपया चाहे 1 करोड़ रुपया कमा लिए, अब हमको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हम जो है संतुष्ट हैं, ठीक है, तो वो भी प्रोस्पेरिटी है। लेकिन ये प्रोस्पेरिटी कब आया, ये 50 लाख कमाने के बाद आया। इसलिए क्या कहा जाएगा सर, प्रोस्पेरिटी कुछ हद तक क्वांटिटेटिव चीज है। समझ में आ रही है? क्योंकि ये आपका जरूरत पे निर्भर करता है, ठीक ना। और ये संतुष्टि आपको कब मिल रहा है सर, 50 लाख कमाने के बाद मिल रहा है। एहसास हो रहा है कि नहीं, मेरे पास जो है जरूरत से ज्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप देख लीजिएगा। अच्छा, रिलेशनशिप में क्या है सर, कि हमारा दोनों का बैलेंस जरूरी है। बोथ आर नेसेसरी फॉर ए बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है। प्रोस्पेरिटी और कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में, दोनों के बीच में सर क्या रिलेशनशिप है, कि आपका दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। आपको सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए कि मेरे पास पर्याप्त चीज है, आपको जो है कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिलता है, तो अब तब जाके आपका जो है क्या मिलेगा सर, एक बैलेंस्ड लाइफ बनेगा। इसका एग्जांपल से समझिए। ए पर्सन विदाउट पीस इज नॉट हैप्पी। अगर एक ऐसा इंसान है जिसको कि कोई शांति नहीं है, कोई शांति मतलब उसका मन हमेशा व्याकुल रहता है, उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, फिर वो कभी खुश नहीं हो सकता है। हाँ, समझ में आ रही है? ठीक है। ए हैप्पी पर्सन विदाउट बेसिक नीड इज नॉट प्रॉस्पेरस। लेकिन अगर कोई इंसान खुश है और उसके पास जो है हर चीज का तंगी बना हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तब भी वो जो है प्रॉस्पेरस नहीं हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है, ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम में काम देगा। प्रॉब्लम्स इन अचीविंग हमारा क्या है अगला सर, प्रॉब्लम्स इन अचीविंग ह्यूमन एस्पिरेशंस। ह्यूमन एस्पिरेशन को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे पहला सर, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग सही समझ नहीं है, तो आप अपना एस्पिरेशन कभी जीवन में महसूस नहीं कर पाइएगा। आप हमेशा जो है मन व्याकुल रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। खास करके अभी में जो कॉर्पोरेट में 9 to 5 जॉब कर रहा है, बहुत सारा लोग सुबह उठ रहा है, काम पे जा रहा है, रात को आ रहा है, सो रहा है, फिर काम पे जा रहा है, मतलब उसका यही लाइफ रिपीट हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हमको जीवन में क्या चाहिए सर, जीवन में हमको खुशी कहाँ से मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है सर, इन्फ्लुएंस ऑफ प्री कंडीशनिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन फिजिकल फैसिलिटीज, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है।
अनलिमिटेड डिजायर्स एंड कंपैरिजन विद अदर। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप जो है एस्पिरेशन ऐसी अचीव नहीं कर पा रहे। जैसे मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास जो है इच्छा का कोई अंत ही नहीं है, खास करके अगर तुम देखोगे फीमेल्स के पास, बात समझ में आ रही है, खास करके अगर तुम फीमेल्स को देखोगे तो वो जब भी शॉपिंग करने जाएगी उसको लगेगा कुछ ना कुछ खरीदे, क्योंकि सर उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं कि भाई मेरे पास जितना है वो पर्याप्त है। उसके पास सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो हर बार शॉपिंग जाएगी, हर बार कुछ ना कुछ खरीद के ले गए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि किसी भी महिला के लिए एक बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब उस महिला को कभी भी जो है मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता कि भाई मेरे पास जो है वो पर्याप्त है। उसको हमेशा लगता है कि भाई मेरे पास कम है। तुम जनरली महिला से सुनोगे कि मेरे पास जो है पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। ठीक है, जबकि उसका देखोगे कि पूरा जो है अलमीरा और जो भी सूटकेस वगैरह पूरा कपड़ा से भरा हुआ है, फिर भी उसको लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हारा डिजायर बहुत ज्यादा है, तुमको जीवन में जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी, ये कभी नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो ये बात तो हम लोग सर समझ गए सर कि महिला को जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिल पाता है, वो हमेशा जो है व्याकुल ही रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है सर? सोशल मीडिया कंपैरिजन लीडिंग टू डिससैटिस्फैक्शन डिस्पाइट हैविंग इनफ। अच्छा, एक और बात है, सोशल मीडिया पे आजकल देखिएगा आप लोगों को तरह तरह का पोस्ट डालता है, तो दूसरा आदमी को लगता है कि भाई उसके पास बहुत है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ से भी हमारा जो है डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, दोनों को बैलेंस करना क्यों जरूरी है सर? हैप्पीनेस यानी कि खुशी और समृद्धि को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दोनों चीज मिलके एक इंसान का पूरा जरूरत पूरा करता है, एक इंसान को पूर्ण इंसान बनाता है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको सिर्फ खुशी मिलती है, आपके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, बात समझ में आ रही है? अगर आप सिर्फ खुश हैं, ठीक है, रिसोर्स है ये नहीं, जीवन जीने के लिए कोई चीज है ये नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा? जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। जैसे मान के चलो अभी के समय में कोई ऐसा इंसान है जिसको जिसको कि जो है हर तरह का सुख है, वो एकदम खुश है। ठीक है, और अभी के समय में जीवन जीने के लिए एक मोबाइल होना जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि लोग आपसे बात कैसे करेंगे? मोबाइल से ही बात करेंगे ना। ठीक है, उसके पास मोबाइल ही नहीं है, तो फिर वो उसका हैप्पीनेस किसी काम का नहीं भाई। तो हमारा कहने का मतलब है सर, सिर्फ खुशी नहीं चाहिए, आपके पास पर्याप्त रिसोर्स भी चाहिए, यानी कि हैप्पीनेस भी चाहिए और प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। ठीक है, रिसोर्स, चलिए। ओनली प्रॉस्पेरिटी विदाउट हैप्पीनेस लीड्स टू स्ट्रेस एंड एम्प्टीनेस। अगर आपके पास सिर्फ सामान है और खुशी ही नहीं है, ठीक है, तब भी आपको नुकसान है कि आपका जो है माथा दर्द बना रहेगा, आप जो है खालीपन महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए। तो बैलेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको जीवन में बैलेंस चाहिए, तो तीन चीज होना चाहिए। सबसे पहला आपका पीसफुल लाइफ होना चाहिए। ठीक है, आपका जीवन जो है संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए सर, शांति भी होना चाहिए, और स्टेबिलिटी होना चाहिए, जो जहां है वहीं पे रहिए। ठीक है, चार जगह भटकते रहिएगा तब तो भैया दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? तो जीवन में खुश रहने के लिए आपको तीन काम करना चाहिए। पहला, पीसफुल लाइफ, शांति वाला जीवन। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होना चाहिए, जो जहां है वहां पे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। स्टेबिलिटी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए। तो अब हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं और लेक्चर खत्म करने का समय आ गया सर। पहला क्या है? ह्यूमन एस्पिरेशंस आर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंसान का दो ही मानव आकांक्षा है, वो क्या है कि सर हमको लगातार सुख मिलते रहे और मेरे पास समृद्धि बना रहे। हैप्पीनेस जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी एक्सटर्नल है। हैप्पीनेस जो है आपके अंदर से आता है, आपको कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको अंदर से खुशी मिलता है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है। और प्रॉस्पेरिटी एक्सटर्नल है, मतलब आपके आसपास जो भी संसाधन है, अगर आप उससे संतुष्ट है, ठीक है, आपके आसपास जो भी सामान है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये जो सामान है ये मेरे लिए पर्याप्त है, तभी प्रॉस्पेरिटी मिलता है बाबू। सही समझ जरूरी है ताकि हम लोग ये दोनों चीज अचीव कर सके। ठीक है, और हमारे पास जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए ताकि हम लोग जीवन को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल बना सकें। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट वगैरह है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो में मजा आ गया आपको वीडियो देखने के बाद, ठीक ना, तो आपको क्या करना चाहिए सर? कमेंट में थैंक यू सर लिख देना चाहिए। बात समझ में आ रही, ताकि हमको भी तो लगे कि हमने जो मेहनत किया बच्चा को उससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ से हमारा जो है लेक्चर एंड होता है। आप बाकी का लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।